तो बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जी हाँ, ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है इतना इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे, बूढ़े, शादीशुदा औरतें, इंग्लिश की शुरुआत ही इम्पेरेटिव सेंटेंस से होती है और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो पहले समझते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसका डेफिनेशन समझते हैं। देखो, इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होता है ये क्या करता है, इससे आप रिक्वेस्ट करते हो या किसी को कमांड देते हो कि भाई लिख लो, आप पढ़ लो, नोट डाउन कर लो, या प्लीज़ इधर आ जाओ। तो कहने का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट करते हो, यानी किसी को सजेस्ट भी कर सकते हो आप, किसी को कमांड दे सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो, किसी को आप एडवाइस दे सकते हो या किसी को वार्न कर सकते हो, धमकी दे सकते हो। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस इतना यूजफुल है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इंग्लिश की शुरुआत ही इंपेरेटिव सेंटेंस से हमेशा करनी चाहिए। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर एकदम स्टार्टिंग से करना है, बेसिक से करना है। तो ये आपका स्टार्टिंग है, ये आपका बेसिक है। इंपेरेटिव सेंटेंस सबसे पहले सीखो, ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि भाई इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इसमें देखो अक्सर क्या होता है, सजेस्ट देने के लिए हम कहते हैं लिखो, मेरी बात को लिखो, मेरी बात को अच्छे से लिखो, जब मैं बोल रहा हूँ तो अच्छे से मेरी बात को लिखो। ये सब क्या है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं ना। तो ये सारे हो जाते हैं अपने इंपेरेटिव सेंटेंस। तो अब समझते हैं। देखो, इसको करने से पहले ना हमें कुछ चीज़ें समझनी है। वर्ब आप सभी को पता ही है, वर्ब क्या होती है, आना जाना, खाना पीना, लड़ना बोलना, बात करना सुनना, ये सभी अपने वर्ब होती हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट होता है अपना कोई भी चीज़, जैसे कोई भी वस्तु हो गई, जैसे मैंने कहा वहाँ जाओ, गो देयर, या फिर मैं कहूँ कॉपी पर लिखो, राइट ऑन नोटबुक, तो ये अपने ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, है ना। एप्पल खाओ, ईट एप्पल, तो ईट एप्पल्स, तो एप्पल्स क्या है, अपना एक ऑब्जेक्ट है ना। तो ये सभी ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। अब इधर देखो, नेगेटिव में डोंट कर देना है और फिर वही ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये सारे रूल्स मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट इसको करने से पहले कुछ चीज़ें समझनी है। जैसे सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट होता है ही, जैसे इसका मतलब होता है वह, शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन ही होता है लड़के के लिए और शी होता है लड़की के लिए। आई मतलब मैं होता है, और वी मतलब हम होता है, और दे मतलब वे। और नाम तो किसी का भी हो सकता है, रोहन, गीता, सीता, प्रिया, रोशनी, किसी का भी नाम आप ऐड कर सकते हो। खैर, ये तो अपने सब्जेक्ट थे कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, ये जितने भी होते हैं ये सभी अपने सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन गाइज ये ओसी क्या है, ओसी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं वो समझना है आपको। ऑब्जेक्टिव केस होता है ही का हिम हो जाता है, ठीक है, शी का हर हो जाता है। ऑब्जेक्टिव केस अक्सर लास्ट में लगाए जाते हैं, ठीक है, ये लास्ट में लगाया जाता है। आई का हो जाता है मी, और वी का हो जाता है अस, और दे का क्या हो जाता है दैम, और नाम का नाम ही रहता है। और अगर इट है मान लो तो इट का भी इट ही रहता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये अपने ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ठीक है। ही का हिम, शी का हर, आई का मी, वी का अस, दे का दैम, और नाम का नाम ही रहता है। तो अब एक एक करके पहले हम इन सभी रूल्स को समझेंगे, एक एक करके। पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट वाला समझते हैं। तो ये देखो, पहला रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा वहां जाओ, तो वहां को हम बोलते हैं देयर। मैंने कहा पहले आपको करना क्या है, वर्ब लगानी है और फिर वो ऑब्जेक्ट लगाना है। तो मैंने कहा गो देयर। ऐसे मैंने कहा यहाँ आओ, आने को कम बोलते हैं, कम हेयर। अच्छा, कम पहले क्यों आया, क्योंकि रूल कह रहा है कि वर्ब पहले लगानी है और ऑब्जेक्ट बाद में लगाना है। रूल के मुताबिक इंग्लिश बनानी है, पहले वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे मैंने कहा इंग्लिश सीखिए, लर्न इंग्लिश, मुझे सुनिए, लिसन टू मी। ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है भाई। आई का मैंने क्या बताया था आपको, आई का मी होता है ऑब्जेक्ट, जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, है ना। अभी पीछे वाले पेज में बताया था, मुझे सुनिए, लिसन टू मी हो गया। बोर्ड पर लिखिए, राइट ऑन द बोर्ड, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कॉपी में लिखिए, राइट ऑन दी नोटबुक। ओके, राइट इन दी नोटबुक। बोर्ड पर लिखिए, राइट ऑन दी बोर्ड। दूसरों की मदद कीजिए, हेल्प अदर्स, दूसरों को हम बोलते हैं अदर्स। यहाँ बैठिए, सिट हेयर। मुझसे बात कीजिए, टॉक टू मी। गाली मत दीजिए। अब ये मत दीजिए कौन सा है, अगला समझते हैं, क्योंकि नेगेटिव हो गया ना। ये तो है कि पॉजिटिव है, यहाँ आओ, कम हेयर, वहाँ जाओ, गो देयर, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, काम करो, डू वर्क, याद करो, लर्न, ठीक है, प्रैक्टिस करो, डू प्रैक्टिस। डू प्रैक्टिस क्या हो गया अपना, वही तो हो गया ना, वर्ब फिर प्लस में ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने कहा गाली मत दो, तो ये कैसे बनेगा, इसके लिए अगला रूल समझते हैं। देखो, जो भी चीज़ मत करो, अगर आप मना कर रहे हो किसी को तो आप कह सकते हो डोंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, बस डोंट लगा देना है। इसे मत छुओ, छूने को टच बोलते हैं, डोंट टच दिस, या इट भी बोल सकते हो। दरवाजा बंद मत करो, डोंट क्लोज द डोर। गाली मत दो, क्या होगा, डोंट अब्यूज। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। वाक्यों को मत बनाओ, डोंट मेक सेंटेंसेस।
इंग्लिश मत बोलो, डोंट स्पीक इन इंग्लिश, बट आपको इंग्लिश बोलनी है, प्लीज स्पीक इंग्लिश, है ना। ये मना कर रहा है बट आपको बोलनी है। तो जब हाँ में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, स्पीक इंग्लिश, और मना करते हैं तो डोंट स्पीक हिंदी। क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आप हिंदी मत बोलो, इंग्लिश बोलो, तभी आप सीख पाओगे। वैसे हिंदी हमारी मातृभाषा, आई रियली रिस्पेक्ट हिंदी। ओके, झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई, बकवास मत करो, डोंट डू नॉनसेंस, या फिर आप बोल सकते हो डोंट टॉक रबिश, ये भी बोल सकते हो आप, है ना। तो ये सारे हो गए नेगेटिव। अब अगला चलते हैं, अगले में क्या होगा, नेवर या ऑलवेज। गाइज इसको समझने से पहले ना आपको मीनिंग समझनी है। नेवर का मतलब होता है, नेवर का क्या मतलब होता है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। क्या होता है, कभी नहीं। नेवर का जो मतलब होता है वो होता है कभी नहीं, ठीक है। और अपना ऑलवेज का मतलब क्या होता है, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। तो नेवर एक नेगेटिव सेंटेंस है जो कि ऑलरेडी एक नेगेटिव वे को बताता है ना। जैसे मैंने कहा वहां कभी मत जाओ, अब ये मत जाओ ये नेगेटिव बता रहा है, कभी मत जाओ तो नेवर लगा देंगे। क्या, क्योंकि रूल कहता है कि नेवर या ऑलवेज में से एक लगाओ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब मैंने कहा वहां मत जाओ, नेवर गो देयर, है ना। वहां कभी मत जाओ, नेवर गो देयर। वहां हमेशा जाओ, अब हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, ऑलवेज गो देयर, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है तो इसलिए नेवर लगा दिया, और हमेशा आ रहा है इधर तो ऑलवेज लगा दिया। कभी झूठ मत बोलो, नेवर स्पीक अ लाई, वैसे आप इधर टेल अ लाई बोलोगे, नेवर टेल अ लाई। हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। कभी गलत मत करो, नेवर डू रॉन्ग। कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई, है ना। कभी गाली मत दो, नेवर अब्यूज। कभी धोखा मत दो, नेवर चीट, है ना। और हमेशा दूसरों की मदद करो, ऑलवेज हेल्प अदर्स। हमेशा प्रैक्टिस करो, ऑलवेज डू प्रैक्टिस। हमेशा मेरी वीडियोस देखो, ऑलवेज वॉच माई वीडियोस। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो। कभी किसी की बुराई मत करो, नेवर क्रिटिसाइज अदर्स। बुराई करने को क्या बोलते हैं, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज अदर्स, किसी की आप बुराई मत करो। सो आई विश आपको ये समझ आया होगा। अगले पे चलते हैं, लेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो बहुत फेमस है, यू नो। आपने गाना भी सुना होगा, लेट मी लव यू, जस्टिन बीबर का है, तो वो लेट इसी से बना है भाई। अब ये क्या है समझो, चलो इंग्लिश सीखें, लेट्स लर्न इंग्लिश। चलो बात करें, लेट्स टॉक। रूल क्या कहता है, लेट्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। चलो खाना खाएं, लेट्स हैव फूड। अच्छा, खाने, हैव के भी मतलब होता है खाना, हैव का मतलब खाना भी होता है और लेना भी होता है कोई चीज़, ठीक है, और इसका मतलब पीना भी होता है। तो इसलिए इधर लेट्स हैव लंच है। चलो इंग्लिश बोले, लेट्स स्पीक इन इंग्लिश। चलो दूसरों की मदद करें, लेट्स हेल्प अदर्स। चलो स्कूल चले, लेट्स गो टू स्कूल। चलो बात करें, लेट्स टॉक। ऐसे ही आप बोल सकते हो, चलो बाहर चले, लेट्स गो आउट। चलो क्रिकेट खेलें, लेट्स प्ले क्रिकेट। तो ये सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे हैं जो आप घर में डेली यूज़ कर सकते हो और अपने बच्चों को भी बुलवा सकते हो। एक छोटा बच्चा होता है ना, फर्स्ट क्लास में होता है, तो हम अक्सर इंग्लिश में बात करते हैं, तो इंग्लिश का बहुत असर होता है। आप देखते हो ना, हिंदी आपने कभी बोलनी नहीं सीखी, आपको हिंदी बोलनी कैसे आई है, क्योंकि आप इन्वायरमेंट आपको ऐसा मिला हिंदी वाला, आपके घर में या स्कूल में हिंदी बोलते हैं, इसलिए आप लोग हिंदी बोलना सीख गए। अब व्याकरण तो आपने नहीं सीखी ना इंग्लिश सीखने के लिए या हिंदी सीखने के लिए, व्याकरण तो नहीं सीखी, हिंदी आप डायरेक्टली बचपन से बोलने लग गए। तो सेम इंग्लिश के लिए आप ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस सीखो और अपने बच्चों के साथ अभी से उसको यूज़ करो, ताकि बच्चे इसको सुन सुन के बिना हमारी मदद के, यानी बिना किसी इंग्लिश को एकेडमी को ज्वाइन करे या बिना कोई वीडियोस देखे वो सीख सकते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर पेरेंट्स या दोस्तों से सीखते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है लेट, फिर ओ सी। ये ओ सी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, जो मैंने आपको अभी बताया था कि भाई आई का क्या होता है, मी होता है। यू का क्या होता है, यू ही रहता है। शी का क्या होता है, हर होता है, ये मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना। दे का क्या होता है, दैम होता है ना। नाम का नाम ही रहेगा और इट का इट ही रहेगा, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। वी का अस हो जाएगा। मुझे जाने दो, अब देखो लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अब ये मुझे के लिए मी लगा दिया, क्योंकि मुझे को बोल रहे हैं ना, और लेट के बाद आपको जिसकी बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में बदल देना है। अब आप इधर ऐसे कहोगे ना लेट आई गो, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आई के बदले आपको सब्जेक्ट की जगह आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस, ओ सी लगाना है, तो आई का मी बन जाता है। तो लेट मी गो, उसे या फिर उन्हें, उन्हें क्या होता है, दे होता है, और दे का क्या होता है, दैम। उन्हें पढ़ाई करने दो, तो लेट के बाद आपको दे का दैम कर देना है, लेट दैम स्टडी। मुझे पढ़ाई करने दो, लेट मी स्टडी।
उसे स्कूल जाने दो, लेट हिम। अगर लड़का है ही है तो ही का हिम लगा दोगे, अगर वी है तो वी का अस लगा दोगे, ठीक है। सो उसे स्कूल जाने दो, लेट हिम गो टू स्कूल। राम को लिखने दो, लेट राम। अब मैंने बताया था नाम का नाम ही रहता है, तो लेट राम राइट। हमें पढ़ाने दो, लेट अस टीच। मैंने बताया था वी का क्या होता है, वी का अस हो जाता है, तो लेट अस टीच। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे फ़ोन चलाने दो, लेट मी ऑपरेट फ़ोन। मुझे वीडियोस बनाने दो, लेट मी मेक वीडियोस। रोहन को इंग्लिश बोलने दो, लेट रोहन स्पीक इंग्लिश, है ना। उसे इंग्लिश में बात करने दो, लेट हर टॉक इन इंग्लिश। मुझे मोमोज खाने दो, लेट मी ईट मोमोज। ऐसे करके आप सेंटेंसेस बना सकते हो। सो ये आपके रूल थे, दोबारा से एक बार आप लोग देख लो और ये रूल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आई विश आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड गाइस प्लीज़ इसका इस्तेमाल करना है, और सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है। थैंक यू सो मच, योर फेवरेट ऑसबर्ट सर।